हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज हम कुछ नया, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सीखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसे शुरू करने से पहले चलो एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी सोसाइटी में या स्कूल में या सड़क पर कोई भी रूल ना हो तो क्या होगा? मतलब हर कोई अपनी मर्जी का मालिक। कैसी होगी वो दुनिया? सोच के बताओ, आपका सबसे पहला ख्याल क्या है? कमेंट्स में जरूर लिखना। पता है, इस सिचुएशन को एक बहुत मशहूर फिलोसोफर थॉमस हॉब्स ने कहा था, माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाइफ ना बिल्कुल केओटिक हो जाएगी, मतलब अराजकता फैल जाएगी। इसीलिए एक सोसाइटी को आराम से चलाने के लिए रूल्स का एक सेट होना बहुत बहुत जरूरी है, और इसी जरूरत से जन्म होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो फिर इस केओस का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए इसे और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये है क्या। आसान शब्दों में ये एक देश की रूल बुक है। ओके, अब आपकी बारी। कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान शब्द सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड क्या आता है? सोचो। कानून, अधिकार, देश, जो भी हो, देर मत करो, नीचे कमेंट्स में लिख दो। बहुत बढ़िया, आप सब बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। देखो, एक कॉन्स्टिट्यूशन बुनियादी सिद्धांतों का वो संग्रह है जिसके आधार पर कोई देश चलता है। ये देश का सर्वोच्च कानून है, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और ये जो शब्द है ना कॉन्स्टिट्यूशन, ये लैटिन के कॉन्स्टिट्यूअरे से आया है, जिसका मतलब होता है टू सेट अप, यानी स्थापित करना। एक स्कॉलर हैं जेटल, उन्होंने इसे बड़े ही आसान शब्दों में समझाया। उनके हिसाब से संविधान वो बुनियादी सिद्धांत हैं जो एक देश के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। मतलब देश की सरकार कैसी होगी, लोगों के अधिकार क्या होंगे, ये सब उसकी रूल बुक यानी उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही तय करता है। तो अब जब हमें इसकी डेफिनेशन पता चल गई है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के जरूरी काम क्या क्या हैं। आइए जानते हैं इसकी सुपर पावर्स के बारे में। तो देखो, संविधान के ना मुख्य रूप से 4 सुपर पावर्स हैं। पहली, ये लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट बनाता है, क्योंकि सबको पता है कि सभी एक ही सेट ऑफ रूल्स से बंधे हैं। सिंपल। इसकी दूसरी सुपर पावर है कि ये साफ साफ बताता है कि सरकार कैसे बनेगी और डिसीजन लेने की पावर किसके पास होगी। नो कंफ्यूजन। तीसरा, और ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सरकार की शक्तियों पर एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है ताकि वो हमारे अधिकारों को ना छीन सके। और चौथा, ये एक सोसाइटी को उसके गोल्स और ड्रीम्स को पूरा करने का एक रोड मैप देता है। तो ये है संविधान की 4 सुपर पावर्स। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को एक सुपर लाइक जरूर देना। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, क्या सारे देशों के संविधान एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे अलग अलग खेल के लिए रूल बुक्स अलग होती हैं ना, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशंस भी अलग अलग तरह के होते हैं। चलिए देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हर देश का संविधान भारत की तरह एक ही किताब में लिखा हुआ मिलता है? इस सवाल का जवाब हमें पहले क्लासिफिकेशन की तरफ ले जाता है। कॉन्स्टिट्यूशंस 2 तरह के हो सकते हैं, एक रिटन यानी लिखित और दूसरा अनरिटन यानी अलिखित। लिखित संविधान एक सिंगल डॉक्यूमेंट में होता है, जैसे अपने भारत का या यूएसए का। वहीं दूसरी तरफ अलिखित संविधान किसी एक किताब में नहीं होता, बल्कि वो परंपराओं, कानूनों और अदालत के फैसलों से मिलकर बनता है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और इजराइल में है। अच्छा, इन्हें बांटने का एक और तरीका है, फ्लेक्सिबल यानी नम और रिजिड यानी अनम। फ्लेक्सिबल संविधान वो होता है जिसे एक आम कानून की तरह आसानी से बदला जा सकता है। वहीं रिजिड संविधान को बदलने के लिए एक खास और काफी मुश्किल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। और सबसे मजेदार फैक्ट ये है कि भारत का संविधान इन दोनों का एक बहुत ही अनोखा मिक्स है। अब हम इस टॉपिक के सबसे जरूरी और थोड़े से डीप कॉन्सेप्ट पर आते हैं। एक देश में कॉन्स्टिट्यूशन का होना और एक देश में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यानी संवैधानिक सरकार का होना, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? जरा सोचिए, अगर किसी देश के पास एक संविधान की किताब है तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि वहां के लोगों को आज़ादी और उनके अधिकार मिलेंगे ही? आपको क्या लगता है? और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा पॉइंट है। एक देश जिसके पास सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो शायद बस एक कागज का टुकड़ा हो। सोचो ना, एक तानाशाह
एक डिक्टेटर भी तो अपने लिए एक संविधान लिखवा सकता है, राइट? लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो सरकार होती है जो असल में उस संविधान के नियमों से बंधी हुई है। उसकी शक्तियां अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यानी आखिरी टेक अवे बस इतना सा है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी सीमित शक्तियों वाली सरकार। ये वो सरकार है जो अपनी मनमानी नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान उस पर एक चेक लगाता है। यही वो आइडिया है जो एक नागरिक को आज़ादी देता है। और अब आपके लिए एक आखिरी सवाल। आपके हिसाब से एक संविधान का अपने शासकों यानी रूलर्स पर सीमाएं लगाना इतना ज़रूरी क्यों है? अपना सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, अपना फीडबैक कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मेगा माइंड एकेडमी हर वीडियो आपका कॉन्फिडेंस डबल कर देता है। पेपर टफ हो या टॉपिक बोरिंग, यहाँ सब कुछ सिंपल और स्मार्ट है।